हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ अपनी योगा क्लास में। तो मैं हो चुका हूँ तैयार और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:35। तो दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी उठकर तैयार हो गया हूँ क्योंकि मुझे अभी बाहर से कॉफ़ी लेनी थी, क्योंकि कॉफ़ी के बिना तो सुबह की शुरुआत होती नहीं है। तो चलो दरवाज़ा खोलते हैं, यहाँ से अनलॉक करते हैं और चलो निकलते हैं बाहर। बाहर का नज़ारा तो दोस्तों आप देख सकते हो, मौसम थोड़ा बंद सा है आज तो धूप नहीं निकल रखी है क्योंकि थोड़ा बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए हल्की हल्की बूंदाबांदी मेरे ख्याल से शुरू होने वाली है। और आप देख ही सकते हो चारों तरफ बादल ही बादल घिर रखे हैं, धूप तो नहीं निकल रखी है आज। चलो कॉफ़ी लेते हैं, ये रहा अपना कॉफ़ी का नंगन। चलो चलते हैं अंदर। ये हम सभी का फेवरेट ब्रांड है, हम ज़्यादातर कॉफ़ी के नंगन से ही पीते हैं, चाहे हम किसी भी कोने में चल जाए, जकार्ता के, इंडोनेशिया के, अगर वहाँ कॉफ़ी का नंगन है तो हम कॉफ़ी का नंगन ही लेंगे। तो चलो ऑर्डर करते हैं अपने लिए कॉफ़ी। मैं अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करने वाला हूँ, कॉफ़ी कनंगन मंथन। यहाँ पे कुछ ब्रेड से भी है पर ब्रेड नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगा। ये रही कॉफ़ी कनंगन मंथन, जो कि 22,000 रुपये की रेगुलर साइज़ है। 22,000 रुपये इंडिया के हो गए 110 रुपये समथिंग, पर ये हमें 20 रुपये की देते हैं, जो कि डिस्काउंट के साथ। वैसे तो 25,000 के साथ हो जाती है, और साइड में ऑफर लगा के हमें 20,000 रुपये की देती है, जो 100 रुपये की कॉफ़ी हो जाती है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे कॉफ़ी सेटअप इनका, मेरा कॉफ़ी मशीन, और ये थोड़ा कॉफ़ी का आउटडोर सिटिंग एरिया है, बाहर भी है आउटडोर एरिया। तो कॉफ़ी का यहाँ पे अच्छा सा माहौल सा है। मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं लेके निकलता हूँ अपनी कॉफ़ी को। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने थम्बलर में क्यों ली कॉफ़ी, कप मैंने क्यों नहीं ली। तो दोस्तों एक्चुअली मैं अभी क्लास में जाके कॉफ़ी पीऊँगा स्टूडियो में अपने, तो वहाँ जाते जाते ठंडी हो जाती, तो मैंने सोचा क्यों ना थम्बलर में कॉफ़ी ले ली जाए। तो ये बगल में अपना स्टारबक, तो स्टारबक में हम कभी कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, पर जब से हमने कॉफ़ी कनंगन पी है तो कॉफ़ी कनंगन ही हमें अच्छी लगती है पीने के लिए, खासकर मुझे, मेरी पर्सनल तो कॉफ़ी कनंगन ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर अपने सेंटा भाई खड़े हो रखे हैं, देखो सेल्फी लेने के लिए कि आओ मेरे साथ पिक्चर खींचो, मेरा बर्थडे आने वाला है सेंटा। ये रहा दोस्तों यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया, अभी तो पूरा खाली है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, यहाँ पे मस्त है। यहाँ पे भी खाली सा हो रखा है, लेकिन शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, इनमें कुछ बियर वगैरह भी मिलती है, तो सामने स्टेज है, तो यहाँ पे लाइव म्यूज़िक वगैरह भी चलता रहता है। तो शाम को जगह दोस्तों यहाँ पे बैठने की बिल्कुल जगह भी नहीं होती है, बहुत भीड़ होती है। जिस दिन मेरे पे टाइम रहेगा थोड़ा ज़्यादा, तो उस दिन मैं आपको अपने अपार्टमेंट का एक छोटा सा टूर भी दिखा दूंगा कि शाम को यहाँ पे कैसा माहौल रहता है, कितनी भीड़ रहती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, क्या पे मिलती है, क्या पे नहीं मिलती है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैंने अपनी गाड़ी अपार्टमेंट के पीछे पार्क कर रही है, तो चलो सीढ़ी से नीचे उतरता हूँ। पीछे लग रही है बूंदाबांदी हो रखी है, क्योंकि हल्का गीला तो लग रहा है पीछे की तरफ। तो देखते हैं बारिश हो रही कि नहीं हो रही। बाहर चालू तो नहीं हुई खैर अभी बारिश, अभी तो इस तरफ थोड़ा सूखा है। मेरे ख्याल से रात के टाइम पे या सुबह के टाइम पे बारिश हुई, तो वही है, गीला कहीं पे गीला कहीं पे सूखा। तो मैंने गाड़ी थोड़ी आगे पार्क कर रखी थी कल रात को। रात के टाइम पे एक्चुअली कभी कभी पार्किंग मिलती है, तो कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी थोड़ी दूर भी मिल जाती है पार्किंग। तो कल लकीली मेरे को रात को 8:30 बजे जस्ट अपने अपार्टमेंट के पीछे ही मिल गई थी। अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं दिखाऊँगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो मैं दूसरे दिन अच्छे से दिखाऊंगा आपको आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा भी, और इसके अंदर क्या है अपार्टमेंट के, सब आपको एक स्मॉल टूर करके दिखाऊंगा। चलो 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 भाई गाड़ी वालों जल्दी चलो, तुम मरे प्राण करके मत चलो यार, देर हो रही मुझे। देर तो नहीं, मैं टाइम से निकला हूँ, पर देर इसलिए हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बनाते बनाते चलूँगा ना, इसलिए। तो चलो गाड़ी को अनलॉक करते हैं, जल्दी से बैठते हैं अंदर, रखते हैं अपने बैग को नीचे और करते हैं अपना आज का सफ़र शुरू। चलो गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये हो गया हमारी गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी को लेते हैं रिवर्स और करते हैं आगे का सफ़र शुरू। ये दोस्तों हम चल पड़े अपने आज के सफ़र के लिए। तो गाड़ियाँ भी निकल रही हैं काफ़ी, कोई जा रही हैं कोई आ रही हैं, तो सभी अपने काम के लिए निकल रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, तो अभी वीकेंड में क्योंकि टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज तो अभी थर्सडे ही है। ये देखो दोस्तों कितना ख़तरनाक मोड़ बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। जिसको गाड़ी चलानी आती है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नया नया सीखा उसके लिए तो बड़ी ख़तरनाक है, खासकर अगर रात के टाइम पे। ये आ चुका है अपना एग्ज़िट गेट, एंड अब निकालूंगा मैं अपना पार्किंग कार्ड।
पार्किंग कार्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं करूँगा पार्किंग कार्ड को टैप, ये बोलेगा सलामत जालान। सलामत जालान का मतलब होता है भाषा में इंडोनेशिया में कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो चलो चलते हैं, आप आगे का नज़ारा एंजॉय करो। हाँ तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अब। बस ये रहा सामने आपके सामा योगा। बस यहाँ से हम एक न्यूटन लेके 2 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। हाँ तो दोस्तों ये यहाँ पे एक और एंट्री गेट है, यहाँ पे भी कार्ड टैप करके गेट खुलता है। दुनिया भर के कार्ड है, एंट्री के अलग, अपार्टमेंट के अलग, यहाँ के अलग, दुनिया भर के कार्ड ही संभालते रहो गाड़ी के। चलो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, जल्दी से करता हूं मैं कार को पार्क। और ये रही सामा योगा की बिल्डिंग, ये रही जिसमें सामा योगा हरा हरा लिखा ना हो रहा। तो ये है, इसमें 3 फ्लोर की बिल्डिंग, पहली, दूसरी और तीसरी। चलो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अब यहाँ पे सीट लगा रखी है बैठने के लिए, टेबल स्टूल सा। इसमें बैठ के हम सब अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं, क्योंकि ताकि बाहर की मिट्टी जो है अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर भी सफाई रहनी बहुत ज़रूरी है। तो लिए मैंने अपने जूते खोलते हैं गेट, और सबसे पहले यहाँ पे जूते रखने का, इसमें रखता हूँ मैं अपने जूते। खुल जा भाई जल्दी से। और ये हमारी मैनेजर मेरे को दिखते शर्मा गई हूँ फ़ोन को देख के, अब हेलो कर रही है। ये हमारे यहाँ पे छोटा सा मंदिर, सब तो ये भी लगी चलाने, टीचर बोल मुझे भी कैप्चर करो, ले भाई तू भी आ जा, हेलो बोल ले। ये अपने यहाँ पे मंदिर, हम सबसे पहले आके पूजा ही वगैरह करते हैं। सुबह संजीव भाई वगैरह आ गए तो उन्होंने पूजा कर ली है। ये रहा अपना यहाँ पे क्रिसमस ट्री, यीशु मसीह जी का बर्थडे आने वाला है ना, मैंने पहले बताया था आपको। ये रहा ये हमारा छोटा सा पीटी रूम, जो कि मेरी भी 8-15 पे पीटी क्लास है ना, उसी की। हेलो तो चलो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ, पहले टीचर्स वाले रूम में। तो अपना बैग बुक रखता हूँ मैं वहाँ पे अंदर, उसके बाद मैं अपने बाल को थोड़ा बनाऊँगा। ये रहा हमारा टीचर्स रूम यहाँ पे। ये देखो संजीव भाई का बैग, ये बिपिन जी का बैग, ये बिट्टू का बैग, और ये रहा हमारे व्हील वगैरह, ब्लूस्टर वगैरह, डंबल वगैरह। आज थोड़ा मैसी हो रखा क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था ना 2-3 दिन से। दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं बाथरूम में अपने बाल बनाने के लिए। तो कभी कभी मैं बाइक से भी आता हूँ ना, तो इसलिए मैं बाल बना के नहीं आता हूँ, तो मुझे वैसे आदत पड़ गई, तो मैं स्टूडियो में आके बाल बनाता हूँ। तो कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे बाल ऐसे नीचे वाले अच्छे हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरे ऐसे वाले बाल अच्छे हैं ऊपर वाले। तो अब आप लोग ही बताओ मुझे कि मेरे कौन सी स्टाइल आपको अच्छी लगती है, ऐसे वाली कि जो नीचे पहले वाली थी, बिफोर और आफ्टर। तो आप लोग ही बताओ मुझे, अगर दोनों ही अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, जो कॉफ़ी लेके आए थे उसको खोलते हैं, अब डालते हैं उसको कप में। ये मैं कप में डाल रहा हूँ, ये भी थम्बलर का ही काम करता है, इसमें भी ढक्कन लगा कर रख दो तो ये भी इसमें 2-3 घंटे कॉफ़ी आराम से गर्म रहती है। ये देखो कॉफ़ी का कलर आया है, ये देखो अभी तक भाप निकल रहा है इसमें, इसलिए मैं थम्बलर में लेके आया था कॉफ़ी। पीते हैं चलो कॉफ़ी को। देखो अभी तक गर्म है ना, फूंक मार के पीनी पड़ रही है। आए हाय मज़ा ही आ गया, सुबह सुबह कॉफ़ी का घूंट, कॉफ़ी की चुस्की। चाय तो किसने बनानी थी यहाँ पे, पर कॉफ़ी मिल गई सुबह सुबह तो मज़ा ही आ गया, स्वर्ग मिल गया जैसे। अब काम करने में मज़ा आएगा ना। चलो कॉफ़ी पी के चलता हूँ मैं क्लास लेने के लिए बाहर।
क्या ट्विस्टिंग वगैरह होती है? देखो विपिन जी हमारे नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या बना के क्या बना रहे हो बताओ। ये बना है ओवरनाइट ओट्स। कैसे बनाते हैं इसको? इसको आप एक गिलास में लीजिए योगर्ट, उसमें डाल दीजिए ओट्स, उसमें आपको बेरीज डालना है, थोड़ा सा हनी डालना है और आप उसको ओवरनाइट रख दीजिए। ठीक है। फिर मॉर्निंग में एकदम चिल्ड आपके बदन में जाएगा तो आपको ताजगी। तो फिर इसको अकेले खाना होता है कि सबके साथ खाना होता है? टिकट बुक कर दे रहे हैं ना तब सैटरडे को। हाँ 4:24 3:30 को निकलना। चलो यहाँ पे देखो इनको बिट्टू को और संजीव भाई को मूवी का प्लान बना रहे धुरंधर देखने का सैटरडे को। देखते हैं लगी कि नहीं लगी है, लगी होगी तो चले जाएंगे हम देखने के लिए। ये हो चुकी है दोस्तों अब मेरी प्राइवेट क्लास शुरू। 8:15 से थी, 8:15 से 9:15, 1 घंटे की होती है प्राइवेट क्लास। 9 8 7 6 ऊपर 5। दोस्तों तो अभी मैंने एक प्राइवेट क्लास थी मेरी, तो प्राइवेट क्लास मेरी ख़त्म हो गई है। अब लग रही है मुझे भूख, तो लेके आ रहा हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता दिखाता हूँ मैं क्या लेके आ रहा हूँ आज। हाँ तो दोस्तों मैं लेके आ रखा हूँ आज नाश्ते में अंगूर एंड संतरा। तो संतरा कभी कभी मैं लेके आ जाता हूँ अलग अलग फल। सुबह कभी अनार लेके आ गया, कभी केला लेके आ गया। तो दोस्तों कभी ले आता हूँ मैं केला, कभी ले आता हूँ मैं अनार, कभी मैं या तो चने भिगा देता हूँ या फिर मूंगफली भिगा देता हूँ। तो सुबह का नाश्ता मैं स्किप नहीं करता हूँ। मुझे क्या कभी किसी को भी सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। आपको खाली पेट रहना ही नहीं ज़्यादा देर। आप उठ गए हो 7 से 8 बजे तक, तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। जितना अगर आप अपने पेट को खाली रखोगे उतना पेट में प्रेशर पड़ेगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता रहेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप सुबह नाश्ता कर लिया करो, और हो सके तो फल नाश्ते में ज़रूर लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाता हूँ मैं जल्दी से फल, और उसके बाद मेरी 2 क्लास और हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको जल्दी ही क्लास में। दिखाता हूँ मैं कि कौन कौन आ रखा है क्लास में और कौन सी क्लास है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी। हाँ जी दोस्तों, तो मेरी क्लास का टाइम हो गया है, 9:30 बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में तो मेरे ख्याल से मेरी क्लास नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में मेरे ख्याल से हैं बिट्टू जी की क्लास, जो कि है उनकी प्रियंटल योगा। यहाँ पे है जो लड़की बनी है वहाँ पे है अंदर बाथरूम, लेडीज़ बाथरूम। और ये रहा फर्स्ट फ्लोर की क्लास। तो यहाँ पे अभी प्रियंटल योगा अभी मेरे ख्याल से आई नहीं है, आने वाली होंगी। यहाँ पे कुछ टावल रखे हुए हैं उनके लिए, मेंबर्स के लिए। तो मेरी क्लास है अभी 3rd फ्लोर में, तो मैं चलता हूँ 3rd फ्लोर में जल्दी से ऊपर, और जल्दी से करते हैं अब क्लास को शुरू, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम मेरे ख्याल से हो ही गया है, 1 मिनट रह गया है। तो क्लास तो टाइम से शुरू करता हूँ मैं। तो चलो जल्दी चलता हूँ मैं। ये लोग तो आ रखे हैं मेरी क्लास में। जल्दी से पहले मैं चलता हूँ ऊपर, पानी वगैरह भरता हूँ कप में, पानी पुनी लेके फिर चलता हूँ क्लास में। Please come on, going up and high, please, over there. Exhale, just gonna slowly gonna relax over there now. Take a breathing inhale. Alternate, plug your fingers first. Exhale. Pull the hands back and just opening up. Exhale all the way going forward, please. Forehead down. Slowly stretch the shoulder over there now. Stand breathing, please stand. Forehead down if you can. But buttocks not reaching up. Equally तारी के टांगे। हाँ तो दोस्तों पानी भरने के बाद मैंने जल्दी से क्लास कर दी थी शुरू। तो अभी क्लास शुरू करें मुझे हो चुके हैं 15 मिनट, और ये लोग मोड़ रहे हैं अपनी कमर। और अभी क्लास चल रही है स्पाइनल ट्विस्ट 9:30 से 10:30। तो इनको थोड़ा सा डेमो दिखाना भी पड़ता है कभी कभी बीच बीच में। तो इनको थोड़ा डेमो दिखा के थोड़ी सी अपनी भी कमर मोड़ के, क्योंकि थोड़ी अपनी कमर मोड़ के भी अपने आप को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा मैंने कहा चलो अपने आप भी कर लेता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सुबह की जो सुस्ती थी वो भी सारी निकल जाएगी बाहर। बस जल्दी से 9:30 से 10:30 ख़त्म करके उसके बाद मैं करता हूँ अपनी दूसरी क्लास शुरू। तो दोस्तों हो चुकी है मेरी 10:30 वाली क्लास भी शुरू। तो बाकी सब तो घर चले गए थे, ये तीनों ही बच गए थे। इन्होंने कहा हमें करनी है आयरन योगा। मैंने कहा अगर तुमने आयरन योगा ढंग से नहीं करी, मैंने कहा तो इसी आयरन से तुम्हारे टंगड़े तोड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोला मैंने उनको।
दोस्तों और जगह इसको बोलते हैं डंडा, या डंडा जो होता है लकड़ी का बना होता है, पर यह है लोहे का बना हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों हमारे यहाँ लोहे का और हम इसको आयरन योगा बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे यहाँ जो डंडा है ये लोहे का है, ना कि लकड़ी का, क्योंकि जब हम अपने पैर से ऐसे लकड़ी पे लगाते हैं तो वो लकड़ी क्या होता है कभी कभी मुड़ जाती है, लेकिन इस डंडे में क्या कि लोहा मुड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमने लकड़ी की जगह लोहा वाला लेके आ रखा, हमने इसको बोलते हैं आयरन योगा। कहीं कहीं इसको बोलते हैं स्टिक योगा, कहीं कहीं इसको बोलते हैं डंडा योगा, बट हम इसको बोलते हैं आयरन योगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा कि अभी मेरी क्लास चल रही थी, तो क्लास तो हो गई मेरी ख़त्म। अब टाइम हो गया 12 बज गई, अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो मैं चलता हूँ घर। खाना खुने का कुछ देखता हूँ, या तो बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा तो कुछ ले आऊँगा नीचे से ख़रीद के, खाना खुना खाऊँगा। शाम को मेरी क्लास है, फिर किसी दिन जिस दिन मेरे पे ज़्यादा टाइम होगा, आज तो मेरे पे थोड़ा टाइम कम है ना, जिस दिन मेरे पे टाइम ज़्यादा होगा तो उस दिन मैं आपको दिखाऊँगा स्टूडियो का टूर, एक छोटा सा, कि क्लासें कितनी कितनी हैं, क्या क्या हमारे पास सामान है, कौन से सामान से कौन सा योगा होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन मेरे थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब लग चुकी है मुझे बहुत ज़्यादा भूख और थक भी। बाकी घर चल के करते थोड़ा सा आराम। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।